नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एग्जाम में दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे, पर दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्ले लिस्ट में आकर जरूर से स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी आप बुक से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफी अच्छा है। पहला प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मानक हिंदी पूछा गया है कि किस बोली से विकसित हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन दोस्तों हमारे सिलेबस में भी हैं, तो इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और खड़ी बोली को दोस्तों सर हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। सर हिंदी किस बोली को, किस बोली का अन्य नाम सर हिंदी भी है, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो सर हिंदी, इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनेगा। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। खड़ी बोली को कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने दिया, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बघेली ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी की बोली है। भोजपुरी दोस्तों बिहारी हिंदी की है। अब राजस्थानी हिंदी में दोस्तों 4 आती हैं, उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे। ये हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सी है। अब बड़े भाई साहब दोस्तों ये तो होगा नहीं, प्रेमचंद जी का। ये हो जाएगा दोस्तों आकाशदीप। ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप, आकाश में जलता दीप। और इसके अलावा दोस्तों पाप की पराजय, ये भी इन्हीं की कहानी है, पाप की पराजय। और इनकी पहली कहानी दोस्तों कौन सी थी, जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों इनसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि हमारे सिलेबस में कामायनी आयोग न जाने कितनी बार पहले पूछ चुका है। अब सभी को याद है, कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये भी इन्हीं का है। इनकी पहली कहानी दोस्तों कौन सी थी, वो थी ग्राम। इनकी पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की दोस्तों ग्राम थी, वो आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनकी पुरस्कार भी एक कहानी है, पुरस्कार, ये भी याद रखेगा। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेब पेड़ से गिरा। अब दोस्तों किसी एग्जाम में बच्चा पेड़ से गिरा, पता नहीं बच्चा क्यों चढ़ा था, मतलब प्रश्न पूछा गया था। मैं मतलब किसी कहीं में देख रहा था, तो इस तरह के वहां पर प्रश्न बनाया गया था। कुछ भी आए दोस्तों, सेब गिरा, कुछ भी गिरे, मतलब कुछ भी। जो तो से है, यहाँ कारक की विभक्ति आपको बतानी है। पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से पेड़ से गिर गया, या चलो जो भी है कुछ और भी चीज। तो अपादान से। अब दोस्तों सेब अगर पेड़ से गिर गया है तो फिर से जाकर तो वहां पर लगेगा नहीं, तो दोस्तों अलग हो गया ना, अलगाव का भाव आया ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपादान से, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया। वो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के को लिए अधिकरण में पर, तो ये जगह अपादान। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले तक एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। कवि का दोस्तों कविता होगा, नहीं होगा, कब्बू कविता नहीं होगा। अब ये वाला कवित्री या फिर ये वाला कवित्री, इनमें से दोस्तों आपको बताना। कवि यानी हो नहीं सकता, तो इन दोनों में दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कवइत्री। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देने की इच्छा क्या कहलाती है। देने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितरसु। देने की इच्छा दोस्तों क्या, देना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या, ये भी नहीं। दिया, ये भी नहीं दोस्तों। ये हो जाएगा देने की इच्छा कहलाती है हमारी दित्सा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं हिंदी उत्तराखंड या कहीं भी दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप एक दो ऑप्शन हटा लेंगे, जरूरी नहीं है कि दोस्तों सभी को उधर इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, 70 सही आ जाएंगे एग्जैक्ट दोस्तों, जरूरी नहीं है। आपको माना नहीं आ रहे हैं, आपको लगभग 65 लगभग सही आ रहे हैं एग्जाम में, एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो फिर आप दोस्तों 80 तक आप जा सकते हैं, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं लगभग। तो ऑप्शन एक हटाया, दो हटाया, बाकी इस तरह से कर दोस्तों ऐसे ही करते हैं, बाकी सिलेक्शन आप आसानी से ले सकते हैं। अब सभी दोस्तों ऑप्शन के भरोसे भी नहीं रहना है। जब आप उस वहां तक पहुंच जाएं कि 65-70 तक, तब दोस्तों उसके बाद आपको इस तरह से करना है, ऑप्शन हटाने हैं। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य हो, वो होता है दोस्तों मिश्र वाक्य। वह घर से निकला और बारिश होने लगी, जहां पर भी और आए दोस्तों संयुक्त वाक्य होगा नहीं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे जाने के बाद वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। दोस्तों ये हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अक्सर दोस्तों इनसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आसान है, 9 दिन चले, चलने में कष्ट होना, बहुत अधिक काम करना या फिर बहुत सुस्त। वही दोस्तों, बहुत सुस्त, 9 दिन चले अढ़ाई कोस मतलब कि कब चलेगा, कब, बहुत ही सुस्त है, बहुत ही ढीला आदमी है। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी दो, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? अब दोस्तों थोड़ा आपको कहीं से भी संज्ञा लगी, नाम संज्ञा यानी कि नाम दोस्तों कोई भी नहीं, सर्वनाम लगा दोस्तों, क्रिया नहीं लगा होगा, सर्वनाम नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा इनमें? डी सही होगा, विशेषण। विशेषण दोस्तों क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की दोस्तों जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं हमारे विशेषण। विशेषता में दोस्तों क्या, जैसे गुण हो सकता है, दोष, संख्या, परिमाण आदि हो सकते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के दोस्तों, ये प्रश्न भी एग्जाम बन सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा एक विशेषण का भेद नहीं है? वहां पर ऑप्शन रहेंगे, तो बाकी आप याद रखिए कि विशेषण के कौन कौन से होते हैं दोस्तों। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसके अलावा दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, 4 विशेषण होते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब। अब दोस्तों शराब कैसी संज्ञा है, एक प्रश्न ये बनता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार की होती है, वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शराब है, तो शराब से दोस्तों बनाना है हमें जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? शरबत नहीं होगा दोस्तों, शराब खाना कर नहीं सकते, तो शराब से दोस्तों बनेगी शराबी, जाति, क्योंकि सारे शराबी आ गए ना, शराबियों की पूरी जाति आ गई उसमें। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह पढ़े तो सफल हो, कोई भी पढ़े वो सफल जरूर होगा दोस्तों, वह पढ़े उसकी बात हो रही है वहां पर। तो वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संदेह भविष्य, ऐसा दोस्तों कोई भविष्य तो ऐसा कोई होता नहीं है, खैर ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ये तीनों भेद होते हैं, लेकिन संदेह भविष्य आपने नहीं पढ़ा होगा। इस ऑप्शन को दोस्तों आयोग भी कैसे कैसे ऑप्शन रहते हैं वहां पर भी, तो इसे ऑप्शन दोस्तों आपको तुरंत वहां पर प्रश्न देखकर हटा देना है। अब इनमें से बताना वह पढ़े तो सफल हो। सामान्य भविष्य दोस्तों ऐसा लग रहा है, सामान्य कुछ सामान्य काल में दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। संभावना जताई जा रही है दोस्तों, संभावना, संभाव्य भविष्य होगा इसमें कि वह पढ़े तो सफल हो। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान काल और भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्तमान काल और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी दोस्तों भविष्य काल के कितने भेद होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 भेद होते हैं, तो ये प्रश्न आपको बताना। अगला प्रश्न, आंसू का बहुवचन क्या होगा? बाकी आपने वाला उदाहरण देखा होगा कि मेरी आंखों से मेरा कुछ रुमाल भीग गया, कुछ मतलब इस तरह का जो भी था। आंसू का बहुवचन क्या होगा? बहुत आंसू नहीं, आंसू जिन्होंने उत्तर सोचा है बिल्कुल गलत है, 1 नंबर जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 भी जाएंगे। आंख से पानी छलका नहीं, ये होगा दोस्तों आंसू। आंसू दोस्तों ये सदैव जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, सदा बहुवचन। जैसे आंसू हो गया, एक आंसू नहीं दोनों आंख से निकलते हैं। बाल, अब एक बाल नहीं दोस्तों सारे बाल आ गए उसमें। हस्ताक्षर, ये भी दोस्तों बहुवचन वाला शब्द है, हस्ताक्षर। प्राण, प्राण पखेरु हो गए, प्राण दोस्तों ये भी क्या है? बहुवचन है। इस तरह के शब्द याद रखेगा। अब वचन क्या होता है दोस्तों? वचन जैसे कि वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है या बोध होता है कह सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों हमारे वचन। तो प्राण है दोस्तों, जैसे प्राण भी आ सकता है, या इनमें से कौन सा सदा सदैव बहुवचन नहीं है, सदा बहुवचन नहीं है। इनमें से प्रश्न बन सकता है आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, इनमें से कोई और दे दिया, जनता दे दिया। अब आपको लगेगा कि जनता में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं, जनता कैसा है? जनता दोस्तों सदा एक वचन वाला शब्द है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन जाते हैं। ये हो जाएगा आंसू। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? फारसी भाषा का दोस्तों नहीं है। फारसी, जिंदगी, जिंदगी है जरूरी, फारसी का है। कुश्ती फारसी का, लगाम फारसी का है। मौसम किस भाषा का शब्द है? मौसम दोस्तों अरबी भाषा का है। वैसे भी मौसम किस भाषा का शब्द है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मौसम। तो मौसम दोस्तों अरबी भाषा का है, याद रखिएगा। बाकी मौसम आपको जरूर आता होगा, बाकी जिंदगी शायद आपको पता हो, लगाम कुश्ती
शायद कोई इनमें से ना पता हो, लेकिन मौसम आपको जरूर पता होगा। मौसम दोस्तों अरबी भाषा का है। मुहावरा कहाँ का है? तो ये भी दोस्तों अरबी भाषा का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, तो सरल सा सीधा सा सरल वाक्य दोस्तों होगा, साधारण वाक्य होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक उद्देश्य एक विधेय। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो फिर रिपीट हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं होती दोस्तों, वो होता है हमारा अतिथि। अतिथि आ गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी जबरदस्त है, इसको पढ़ने में भी मजा आएगा। वह प्रमाण सहित बात बताएगा, यहाँ पर आपको बताना है वह प्रमाण सहित। वो चाकू से कुछ काट दो वाला, वो बच्चे के लिए फल काट दो, ये कुछ इस तरह वाला जो मस्त लगता है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सप्रमाण सहित बात बताएगा। वह सप्रमाण सहित, कुछ मजा नहीं आ रहा है। वह सप्रमाण सहित बात करेगा। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, हो सकता है ये। वह प्रमाण सहित अपना बात बताएगा दोस्तों, नहीं, प्रमाण सहित, सप्रमाण भी आ गया, सहित भी दोस्तों, ये भी अटपटा लग रहा है। हो जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तनी से दोस्तों प्रश्न आता है, वर्तनी से भी और वाक्य की शुद्धि से भी। अगला प्रश्न है, हंसपद किस विराम का एक अन्य नाम? हंसपद या त्रुटि विराम, इस तरह का दोस्तों लगता है। तो ये हो जाएगा हंसपद या त्रुटि विराम। बाकी पूर्ण विराम इस तरह का, अल्प विराम इस तरह का, ये हो जाएगा दोस्तों त्रुटि विराम। अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थानक। कोई भी दोस्तों एक वर्ण एग्जाम में आ सकता है कि इसका क्या है, कुछ भी आ सकता है, चौ का, इसके अलावा कुछ भी, क का, क दोस्तों कंठ, चौ हो जाएगा दोस्तों तालु, तालव्य। तो फ दोस्तों प वर्ग पूरा दोस्तों ये होता है ओष्ठी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? दोस्तों इनमें आपको बताना है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक है विशेषण है। वह लड़की सुंदर है, ना ना ना, ये तो दोस्तों होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये गुणवाचक में आएगा, ये तो होगा नहीं। लड़की सुंदर है, कन्या सुंदर है, नहीं होगा। मैदान हरा भरा है दोस्तों, ये भी नहीं। खिलाड़ी खेल रहे हैं, परिमाणवाचक। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत 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 ओले पड़े दोस्तों, ये हो जाएगा जो बहुत है, ये हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों क्या होता है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराए दोस्तों, उसे कहते हैं हम क्या, परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी, ये दोस्तों अनिश्चित होगा क्योंकि बहुत है। अगला प्रश्न है, मनोज किसका पर्यायवाची है? महादेव दोस्तों शिव जी का है, नहीं होगा। सोमदेव, सोमचंद, ये नहीं होगा दोस्तों। ब्रह्मादेव दोस्तों ये भी नहीं। अभी तो ब्रह्मादेव तो ये तो दोस्तों ये ब्रह्मादेव तो गजब हो गया। ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों कामदेव। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, कामदेव हो जाएगा मनोज का पर्यायवाची। इसके अलावा दोस्तों कामदेव का जो पर्यायवाची और आते हैं, जैसे मनमत, याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनमत, मनमत सागर, मनमत दोस्तों। कंदर्प, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंदर्प ये आ सकता है। मनसिज, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, मनसिज। अनंग भी है। मनसिज तो दोस्तों किसका है, कामदेव का है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सरसिज किसका पर्यायवाची शब्द है। सरसिज, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, सरसिज किसका है? मनसिज कामदेव का है। सरसिज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वरना गूगल करके कहीं से बताइए, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, स्थावर शब्द किसका विपरीतार्थक शब्द है? यानी कि दोस्तों विलोम शब्द है, यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सूक्ष्म का दोस्तों क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम होता है दोस्तों स्थूल, या फिर सूक्ष्म मतलब कि इसका और दूसरा भी हो सकता है विशाल। सूक्ष्म का विशाल भी हो सकता है, स्थूल भी हो सकता है, ये होगा नहीं। स्थावर का दोस्तों स्थिर नहीं करना आपको, स्थावर का हो जाएगा दोस्तों जंगम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरओ या आरओ तक में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी से अगला प्रश्न आ रहा है। वर्तनी भी हमारे सिलेबस में कोई भी शब्द दोस्तों आ सकता है, ये तो बिल्कुल, तो देखते हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रादुर्भाव इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर है? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये संकर इस तरह से थोड़ा ये वर्तनी संकर नहीं होगा, ये नाम हो जाएगा किसी का संकर। दोस्तों ये संकर इस तरह से होता है, इसको सुधार कर लीजिए। शेखर वाला दोस्तों नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला आएगा। खिड़की, रेल, प्लेटफॉर्म, टिकट घर। अब प्लेटफॉर्म दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का होगा नहीं। रेल दोस्तों किस भाषा का शब्द है? आपको लगेगा कि रेल कैसा शब्द है, हिंदी भाषा का। नहीं नहीं दोस्तों, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी जोड़ेंगे तो हिंदी भाषा का। रेल और गाड़ी ये दोनों दोस्तों जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों संकर शब्द। रेल अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी हिंदी भाषा का, तब बनेगा रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द। अभी यहाँ पर सिर्फ रेल है तो होगा नहीं। खिड़की में ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों टिकट घर, टिकट इंग्लिश, बाकी घर हिंदी अंग्रेजी। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा टिकट घर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी संकर शब्द की दोस्तों परिभाषा भी आती है कि वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम संकर शब्द। अगला प्रश्न है, पदबंधु से भी दोस्तों प्रश्न बनता है, वह चांद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता। इस वाक्य में चांद जैसा मुखड़ा क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर विशेषण पदबंध। तो ये हो जाए दोस्तों विशेषण पदबंध होगा इसमें। वह चांद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता। विशेषण पदबंध में दोस्तों क्या होता है कि जब कोई पद समूह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों, उसे कहते हैं हम विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध दोस्तों अगले प्रश्न में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विस्मृत शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं एग्जाम में, बिल्कुल। स्मरण, याद हुआ, भूला हुआ या फिर आश्चर्यचकित। तो विस्मृत का दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है क्या अर्थ। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भूला हुआ। भूला हुआ दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है, सकर्मक है। शिवम शेखर को हंसा रहा है। अब दोस्तों हंसना जरूर अकर्मक क्रिया है, लेकिन दोस्तों शिवम शेखर को हंसा रहा है दोस्तों, ये भी पूरा वाक्य जो है सकर्मक बनेगा। मैं बालक को जगवाता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी नहीं। ये दोस्तों गेहूं पिस रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक में दोस्तों कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं होती है, हो जाएगा दोस्तों अकर्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ है? गहरी नींद में सोना, दूसरों की उपेक्षा करना, निश्चिंत होकर सोना या फिर सावधानी पूर्वक सोना। अब आपको लग रहा होगा कि निश्चिंत होकर सोना कर रहे हैं या फिर सावधानी पूर्वक सोना कर रहे हैं। दोस्तों ये हो जाएगा निश्चित होकर सोना, पैर फैलाकर सोना। अब अभी दोस्तों आपको इस तरह से नहीं सोना है। जब तक पुलिस का पेपर आपका नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों 5 घंटे सोइए, 6 घंटे सोइए, लगभग लगभग दोस्तों थोड़ा त्याग आपको करना होगा। फिर उसके बाद पेपर देने के बाद फिर आप तैयारी करेंगे, मतलब कि फिर आप ज़्यादा जोश से पढ़ेंगे, फिर कोई दोस्तों फायदा नहीं रहता है। अब कुछ अब जैसे वीडियो का पेपर हुआ, फिर उसके बाद पेपर तो ऐसा हो गया, अब फिर सही से पढ़ने और अब से पढ़ूंगा, फिर दोस्तों फिर वक्त बीत जाता है, तो फिर क्या फायदा फिर बाद में। तो इसलिए दोस्तों पहले आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, ये भी आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो गया जो भी है। अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे में विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब तुम कब आओगे दोस्तों प्रश्नवाचक है, कोई दिक्कत, पूर्ण विराम क्यों करेंगे इसमें, नहीं करेंगे। तुम कब आओगे दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्र के संपादक बने? तो आज पहली बात दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो सरस्वती पत्रिका से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो ये कब बने दोस्तों? 1903 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 40 प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, यह आपको दोस्तों बताना है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होते हैं समुच्चय बोधक। अब दोस्तों समुच्चय बोधक, इसमें क्या कहा, प्रश्न ध्यान से पढ़े। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को, जैसे दोस्तों कहीं पर भी आपको और दिखाई दे, और जैसे लगा हुआ दिखाई दे, या तब दिखाई दे, किंतु परंतु, जैसे और, जैसे सौरभ कल घर आया और जल्दी सो गया। अब बीच में और आया ना कहीं पर, तो ये दोस्तों पहचानो इसमें और क्या है। तो दोस्तों ये समुच्चय बोधक है। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? पैमाना, तनख्वाह, मलिदा। दोस्तों ये तीनों फारसी। इस्तीफा दोस्तों नहीं होगा, इस्तीफा दोस्तों हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, देहधारी किस शब्द का पर्यायवाची? देहधारी,
जल का, जंगल का, जीव का या जीव का। देह माने दोस्तों क्या होता है? शरीर। तो देहधारी दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर, जीव होगा या फिर जीव होगा। देखिए ऑप्शन भी तो देखिए, ये होगा दोस्तों जीव का, ना कि जीव का। जल्दीबाजी में जीव भी ठीक हो सकती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी निराला ने लिखी है? निराला, तो रोज उन्मादिनी पद्य। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राणा नाम से दोस्तों जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पश्चिम बंगाल से दोस्तों संबंधित थे। अगला प्रश्न है, उनकी रचना बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, पूरी ये परिभाषा याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, एक से अधिक गौड़ अथवा आश्रित उपवाक्य, दोस्तों ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये आपको याद रखना है, बाकी सरल वाक्य हम पहले ही देख चुके हैं। अगला दोस्तों वर्तनी से प्रश्न है, बाकी यहाँ पर लालायित करना है। लालायित, लालित, ललायित, लायायित नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हटाएंगे, सीधे उत्तर पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? नरेंद्र, नर धन इंद्र, गुण संधि सही है। पितृधन आज्ञा, यण संधि सही है। परोपकार, परधन उपकार, ये भी दोस्तों सही है। जगदी नहीं, जगदी नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। जगदीश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगदी दोस्तों ये बनेगा, इस व्यंजन संधि होगी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? राम का वीर गाथा, राम का की होना चाहिए था, नहीं अटपटा ही लग रहा है। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे को, मेरे को, जहां पर भी दोस्तों इस तरह के दिखाई दे उन्हें भी आप शुद्ध रखते हैं। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, दोस्तों कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। बाकी ये भी कुछ सही लग रहा है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, क्योंकि उसका पुलिस का पेपर, पटवारी का पेपर, वीडियो का पेपर क्लियर हो गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के पाने वाले पहले थे। चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। भारत रत्न दोस्तों नहीं मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दोस्तों कला और गुणाचार्य के लिए। ये हो जाएगा ए और सी दोनों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत कौसानी से दोस्तों संबंधित थे। सुमित्रानंदन पंत, इनसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम बनता है। 20 में 1900 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? यानी कि प्रत्यय रहित है मतलब कि प्रत्यय उसमें नहीं होगा। ऐसे दोस्तों आजकल प्रश्न बनते हैं। उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में लगेंगे। विधान बी है, न्यूधन न्यून, उत, उज्ज्वल में क्या बनेगा? उत बनेगा, उज मत कर देना दोस्तों। ये हो जाएगा किसमें नहीं है? तो त्र्यंबक में नहीं है, त्र्यंबक में नहीं है। त्र्यंबक गुफा, पांडुखोली गुफा दोस्तों कहाँ है? तो द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। तो ये भी उत्तराखंड का प्रश्न भी हमने देख लिया। देखो अगला प्रश्न है, अजय बाजार जा रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा कारक है? अजय अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक नहीं, पूर्वकालिक नहीं। अजय बाजार जाकर सो गया, तो पूर्वकालिक बन सकता है लेकिन नहीं। ये दोस्तों सकर्मक है। अजय बाजार जा रहा है, सकर्मक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कौन सा शब्द गृद्ध का तद्भव शब्द है? अब दोस्तों गोद ये कर नहीं सकते, गीधी, गाय, गाय का दोस्तों गो होगा, ये तो वैसे नहीं होगा। ये दोस्तों गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।